नमस्ते बच्चों, शरणार्थी हार्दिक स्वागत है हिंदी कक्षा में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मीराबाई के पद, जो पहले पद के बारे में हमने उसके आशय भाग व्याख्या क्या थी वहाँ पर उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उस पहले पद में मीराबाई ने अपने आराध्य देव को वहाँ पर रक्षक के रूप में देखा था। तो कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिया था कि इस तरह से तुम लोगों की जो रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा हरने की या दूर करने की जो प्रेरण हम पर कृपा करें। इस तरह की बातें जो है हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम दूसरे पद के जो एक पहले भाग को हम देखेंगे। दो भाग मैंने बनाए हैं, ए और बी। जो ए भाग को हम देखेंगे कुछ इस प्रकार है। श्याम मानो चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रासो बाग लगासो, नित उठ दर्शन पासो। बिंद रावनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गासो। चाकरी में दर्शन पासो, सुमरन पासो खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पासो, तीनों बाता सरसी। इस प्रकार दूसरे पद के जो पहला भाग इस प्रकार है। जो इसमें अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। श्याम मतलब कृष्ण, माने मतलब हमें या मुझे, चाकर इसका अर्थ होता है नौकर, गिरधारी लाल इसका अर्थ होता है कृष्ण, रहस्यों इसका अर्थ होता है रहूँगी, लगास्यों इसका अर्थ लगाऊंगी, नित रोज, दर्शन पाऊँ दर्शन पाऊंगी, बिंद्रावन वृंदावन, री की कुंज पत्तों से बनी कुटिया, गोविंद कृष्ण, लीला विविध रूप विविध कार्य, गास्यों गाऊंगी, चाकरी इसका अर्थ तो आपने पहले ही बताया नौकरी, सुमरन स्मरण, खर्ची जेब खर्च पॉकेट मनी जो कहते हैं, भाव भक्ति भावपूर्ण भक्ति, जागीरी मतलब संपत्ति, जो संपत्ति कहते हैं इसे, तीनों यानी तीनों, बाता मतलब बातें, सरसी पूरी हुई है ना, सरसी मतलब पूरी हुई पूर्ण हुई। देखेंगे इस पद का जो पहला भाग के हम आशय इस प्रकार है। जो आशय भाग को हम देखेंगे। इस पद में मीरा अपने आराध्य कृष्ण को कृष्ण से कहती है, निवेदन कर रही है, बार बार निवेदन कर रही है। क्या है वो देखिए। हे श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो और मुझे सेवा करने का मौका मुझे दे दो। हे गिरधारी लाल, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी लाल तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। क्यों ये इस तरह से श्याम अपने कृष्ण को, अपने आराध्य दैव को वहाँ पे नौकरानी बनने के लिए क्यों, वहाँ पर बनाने के लिए क्यों वहाँ पे निवेदन कर रही है कृष्ण से। मैं तुम्हारी सेविका बन जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। चाकर रहस्यों बाग लगासों, नित उठ दर्शन पासों, चाकरी करूंगी, सेवा करूंगी और बाग बगीचा वहाँ पे लगाऊंगी। जो उस बाग बगीचे में जब आप वहाँ पर विहरण करने के लिए टहलने के लिए जब आएंगे, तब मुझे नित उठ रोज़ाना, नित मतलब रोज़ाना डेली, जो उठ दर्शन पासूँ दर्शन मैं प्राप्त कर सकूँ, इसलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। वृंदावनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गासूँ, वृंदावन मतलब वृंदावन, इसी बहाने रोज़ सुबह तुम्हारे दर्शन कर सकूँगी। मैं वृंदावन के कुंजों में, कुंज मतलब पत्ते, जो पत्तों से बनाए हुए कुटीर,
जैसे पत्ते मतलब ये छोटे जो पत्ते नहीं, जो बड़े बड़े नारियल के पेड़ से बने हुए पत्ते या केले के जो वहाँ पर पत्ते जो उससे बनाए हुए, जो सूखे पत्तों से बनाए हैं ना, पहले वो जो कच्चे पत्तों से बनाया जाता है, कच्चा मकान वहाँ पे बनाया जाता है, बाद में वो सूख जाता है, कुटीर बना देते हैं उससे, कुटीर मतलब हट। और इस तरह से उसको उसके बनाए हुए जो झोपड़ी, जो घोंसला जो है कुटीर कहते हैं, उन कुटीरों में जो ठंडक वहाँ पे रहने के लिए गर्मी के दिनों में लोग वहाँ पे, उस समय की बात है जब वहाँ पे गार्डन में या उद्यान में वहाँ पर आकर लोग विचरण करते थे, टहलते थे। तो तुम्हें भी मैं वहाँ पर क्या करूँगी कि एक वृंदावन में वहाँ पर पेड़ लगाऊंगी, पेड़ पौधे बनाऊंगी, कुटीर बनाऊंगी, ताकि आप वहाँ पे टहलने के लिए आ जाओ। वहाँ पर आप टहलने के लिए आ जाएंगे तो मैं रोज़ाना आपकी दर्शन पा सकूँगी। मैं वृंदावन के कुंजों में, उन कुंज पत्तों में है ना, और गलियों में जो झोपड़ियों या उस कुटीर के बीच में जो गलियाँ जो रहते हैं है ना, कृष्ण की लीला के गाने गाऊंगी, गोविंद लीला गासूं, है ना। गोविंद मतलब कृष्ण के जो लीला, जो उनके विविध प्रकार के कार्य, जो उनके विविध रूप जो उन्होंने धारण किए थे, कौन कौन से है ना, जो कष्टों में रहने वाले लोगों की जो सहायता की थी, उनका गुणगान कर सकूं। लीला मतलब उनकी गुणगान करूं, भगवान की ने गाकर उसको गाने के रूप में सभी उनके कार्यों के बारे में लोगों को सुनाऊं। इस सेवा के बदले में है ना, इस तरह की जो चाकरी के रूप में मैंने जो सेवा की है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे एक है ना महत्वपूर्ण की बातें हैं, ये महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। चाकरी में दर्शन पासूं, देखो चाकरी करने से उसे क्या प्राप्त होता है, मीरा को बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात है। चाकरी में, सेवा में उसे क्या मिलेगा, दर्शन पासूं, यानी दर्शन मैं पाऊंगी, कृष्ण के दर्शन मैं पा सकूंगी। और ये तो नंबर 1 दर्शन हो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो है सुमरन पासूं खर्ची। देखिए सुमरन, नाम स्मरण, जो भगवान का जो नाम स्मरण में पाऊंगी, उनको दर्शन पाऊंगी, पहला जो है। दूसरा जो है सुमरन पासूं, मतलब उनके नाम का जो स्मरण मैं वहाँ पर करूँगी, यह जेब खर्च के रूप में मैं अपनी ओर रखूँगी। जैसे जैसे इस जेब खर्च को मैं कर्ज करूँगी, यानी उसको खारिज करूँगी, तो इससे क्या होगा, मेरा आत्मा में यानी भावपूर्ण भक्ति की जागीरी प्राप्त होगी। भक्ति भाव, भगवान के प्रति जो है भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगी। और भावपूर्ण भक्ति के कारण जो ये जो है एक जागीरी के समान है। जागीरी मतलब वहाँ पर संपत्ति, यानी प्रॉपर्टी जो कहते हैं, ये संपत्ति के रूप में मैं इसको संभाल के रखूँगी। जो भक्ति भाव मुझे उत्पन्न होगा, पहले मैं आपको देखूँगी, दर्शन पाऊँगी, दूसरा जो है आपका नाम स्मरण करूँगी, जैसे जैसे उसको यानी जेब खर्च के रूप में रख लूँगी, और जैसे जैसे उसको खर्च करूँगी तो मेरे भक्ति भाव मुझ में उत्पन्न होगी, उसको संपत्ति के रूप में संभाल के रखूँगी। इस प्रकार दर्शन यानी भाव भक्ति जागीरी पासों तीनों बाता सरसी, यानी तीनों बातें जो हैं ये माने पूर्ण हो जाएंगी। कैसे, आपकी सेवा करने से, आपकी चाकरी करने से ये सभी बातें संभव हो सकते हैं। यह संभव होने के लिए आप मुझे नौकरानी बनाकर रख लीजिए, दासी बना लीजिए। यह निवेदन जो है मीराबाई बार बार कृष्ण से कह रही है।